हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लास। आई जशन हियर साइंस टीचर। बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो कौन सा था? हीट एंड टेम्परेचर। लास्ट जो हमारा वीडियो था, हमारा लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने रीड आउट किया था हीट के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। इवन दैट हमने जो थर्मामीटर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें मोस्ट ऑफ 2 टाइप्स होती हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबॉरेटरी थर्मामीटर, उसके बारे में रीड आउट किया था। आज रजे हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हम रीड आउट करेंगे जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। आप देखते हो ना क्या होता है, जब आप गर्म कप को जिसमें चाय पड़ी हुई है उसको रख देते हो, गरम चाय को रख देते हो, तो क्या हो जाता है, आफ्टर सम टाइम वो चाय क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। दैट मीन्स जो बेटा क्या है, हमारी हीट है वो क्या होती रहती है, ट्रांसफ़र होती रहती है। वो कहाँ से होती है? जो हीट फ्लो है, हीट का जो फ्लो है राजे, वो कहाँ से होता है? वो हो जाता है हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू कोल्डर ऑब्जेक्ट्स। जब बेटा क्या हो जाता है, हॉटर ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनसे जो हीट है वो क्या हो जाती है, फ्लो होती रहती है। कहाँ? जो कोल्डर ऑब्जेक्ट्स होती है उनकी तरफ जो हीट है उसका फ्लो होता रहता है। हीट ट्रांसफ़र करती है हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। कब तक जो हीट है ये ट्रांसफ़र करती है बेटा? जब तक क्या हो जाता है, व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल रीच सेम टेम्परेचर ट्रांसफ़र ऑफ हीट स्टॉप्स। जब बेटा क्या हो जाता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का क्या हो जाता है, टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है, तब जो हीट है वो स्टॉप कर देती है ट्रांसफ़र करना, फ्लो करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ए है, इसका जो टेम्परेचर है रजे, सपोज़ पहले कितना था, पहले इसका जो टेम्परेचर था दैट इज़ 30 डिग्री। आप सपोज़ कर लो इसका जो टेम्परेचर था वो 30 डिग्री था। और बेटा जो हमारी सेकंड ऑब्जेक्ट थी उसका जो टेम्परेचर था वो था 25 डिग्री। तो 25 कम है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट बी वाली हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगी, कोल्डर होगी, ठंडी होगी। और 30 डिग्री जिसका टेम्परेचर है दैट मीन्स वो हॉटर होगी, गर्म होगी वो ऑब्जेक्ट हमारी। तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करेगी? हीट ट्रांसफ़र करेगी 30 डिग्री टू 25 डिग्री। और बेटा जब क्या हो जाएगा, हमारी ऑब्जेक्ट ए का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री हो जाएगा, 30 से 25 हो जाएगा, तब हीट फ्लो करना स्टॉप कर देगी। हीट का जो ट्रांसफ़र है वो क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा। हीट में कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि दोनों का टेम्परेचर है, दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया है, अब सेम हो गया है, इसलिए अब कोई भी हीट है जो वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। नेक्स्ट रजे मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हीट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हीट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकंड वन इज़, सेकंड कौन सा है बेटा, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के थ्रू हम उसका क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ रेडिएशन। इनके बारे में हम डिटेल से रीड आउट करेंगे। जो कंडक्शन होता है वो किस में होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में, जो क्या होती है, ठोस होती है। और जो कन्वेक्शन होता है बेटा वो लिक्विड्स में, जो तरल होते हैं, या फिर गैसेस, जो गैसेस होती हैं बेटा हमारी, ठीक है, उसमें होता है या तो लिक्विड्स या फिर गैसेस में क्या होता है, कन्वेक्शन। उसके बाद जब कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीन्स कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो तब कहाँ रेडिएशन वहाँ पे यूज़ की जाती है। जहाँ पे कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रेडिएशन के थ्रू जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो की जाती है। कंडक्शन क्या होता है राजे, अब हम इसको डिटेल में इसके बारे में रीड आउट करते हैं। जो कंडक्शन है, मैंने आपको बताया था, जो हीट ट्रांसफ़र होती है इन द सॉलिड्स वो किसके थ्रू होती है, बाय द कंडक्शन। कंडक्शन मेथड के थ्रू सॉलिड्स में जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है। सॉलिड होते हैं ठोस। बेटा इसमें क्या होता है, जो हीट है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कंडक्शन में हीट कब ट्रांसफ़र होती है, जब 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं। जैसे क्या है, हम क्या करते हैं, गैस के ऊपर क्या रख देते हैं, एक कढ़ाई रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, उसमें सब्ज़ी बनाते हैं। सब्ज़ी कैसे बन जाती है, क्योंकि जो गैस से हीट है, ठीक है, और वो कढ़ाई में ट्रांसफ़र हो जाती है। जो हमारी कढ़ाई है उसमें क्या हो जाती है, हीट ट्रांसफ़र हो जाती है और हमारी सब्ज़ी पक जाती है। और जो हमारी कढ़ाई और हमारा गैस है वो एक दूसरे को टच कर रही होती हैं रजे, ठीक है, एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। इसको बोलते हैं हम कंडक्शन। जो हीट है वो कहाँ से, हमारे गैस से जो कढ़ाई है उसमें क्या कर जाती है, ट्रांसफ़र कर जाती है, क्योंकि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है वो दोनों एक दूसरे के। और जो हीट है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या बता रहा है, जो हीट है वो कहाँ से ट्रांसफ़र होती है, फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट। ऑब्जेक्ट के बेटा हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की और जो हीट है वो क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है।
जैसे बेटा आप इमेज में देख रहे हो, यहाँ इसमें क्या है, एक हमने क्या लगा दी, एक हमने लगा दी है रॉड। ये देखो एक रॉड लगा दी है, रॉड के ऊपर हमने क्या चिपका दिया, डिफरेंट पोजीशन के ऊपर बेटा वैक्स लगा दिया, ठीक है, वैक्स चिपका दिया। दूसरी साइड हमने क्या कर दिया, कैंडल को जला दिया। कैंडल को बेटा जब हम जलाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हमने जो वैक्स लगाया था, मोम लगाया था, वो सबसे पहले यहाँ से मेल्ट होगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे मेल्ट होकर नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। मीन्स जो क्या है बेटा, सबसे पहले हीट कहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, जो पार्ट उसके क्या है, क्लोज़ है। सबसे पहले ये वाला वैक्स गिरा, क्योंकि कैंडल के ये वाला पार्ट क्या था, क्लोज़ था, ठीक है। ऐसे बेटा उसके बाद आगे आगे आगे, दैट मीन्स हीट है जो वो क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, जिसकी वजह से जो वैक्स है वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है और नीचे गिर रही है। वैसे ही देखो आप क्या करते हो, समटाइम्स आप देखते हो जब हमारे पास गर्म चाय रहती है, ठीक है, हॉट कप ऑफ टी होता है, उसमें हम स्पून रख देते हैं तो स्पून का जो कॉर्नर होता है बेटा वो भी गर्म हो जाता है, हम उसको टच करते हैं, हमें गर्म गर्म लगता है, ठीक है, हम अपना हाथ हटाते हैं जल्दी से वहाँ से। हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट कप ऑफ टी टू स्पून, हीट है जो वो कप से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है, स्पून पे ट्रांसफ़र हो जाती है। मीन्स हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। सेकंड जो हमें इमेज दिखाई दे रहा है बेटा, इसमें क्या है, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। अब क्या होता है, देखो गैस पे हमने कढ़ाई रखी हुई है, कढ़ाई में एक कड़छी रखी हुई है बेटा, ठीक है, तो क्या है, हीट है जो वो कहाँ से, सबसे पहले तो वो गैस से कढ़ाई में जाएगा जिससे सब्ज़ी पक जाती है। आप देखते हो ना, जो उसमें कड़छी रखी होती है उसका भी जो पार्ट होता है बेटा, उसका जो कॉर्नर होता है वो भी गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती रहती है वन पार्ट टू अनदर पार्ट। हीट इस साइड से गैस से कढ़ाई में, कढ़ाई से कड़छी में, मीन्स हीट का जो ट्रांसफ़र है बेटा वो होता रहता है वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जिसमें से बेटा हीट आसानी से पास आउट हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। कॉपर के जो बर्तन होते हैं बेटा, वेसल्स होते हैं, उसमें से जो हीट है वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है। मीन्स अगर हम कॉपर की जो कड़छी है वो रखेंगे हमारी कढ़ाई के अंदर, वो जल्दी से गर्म हो जाएगी। आयरन की रखेंगे वो जल्दी गर्म हो जाएगी, एल्यूमिनियम की रखेंगे तो भी जल्दी गर्म हो जाएगी। इनमें से जो हीट है वो आसानी से पास कर जाती है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। उसके बाद इंसुलेटर्स क्या होते हैं रजे, वो सब्सटेंस, वो मटेरियल जिनसे जो हीट है वो आसानी से पास नहीं कर सकती है, या तो बिल्कुल भी पास नहीं करती है, जब बहुत रेयर केसेस में हल्की पास करती है। द मटेरियल्स विच डोंट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली, जिसमें से बेटा जो हीट है वो ईजिली पास आउट नहीं कर सकती, आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर्स। उसको हम पुअर कंडक्टर्स बोल सकते हैं या फिर हम उसको इंसुलेटर्स बोल देते हैं, जिसमें से जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल वुड, लकड़ी होती है, प्लास्टिक होता है, एयर है, वाटर है, रबर है। इनमें से क्या है, जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है रजे। आप देखते हो जो हमारी क्या होती है, प्रेस होती है, इस्त्री होती है, जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, उसका बेटा ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये किसका बना हुआ है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। क्यों, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो क्या है, इंसुलेटर है। अगर बेटा ये पार्ट क्या है, प्लास्टिक का ना बना हो, प्लास्टिक की इसकी बॉडी ना हो, तो अगर हम उसको पकड़ेंगे, उसके हैंडल को पकड़ेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये गर्म होती है। अगर हम इसको आयरन की बनाएं या फिर एल्यूमिनियम की बनाएं बेटा, तो क्या है, हमारा हाथ जल जाएगा, उसमें से हीट है जो ट्रांसफ़र कर जाएगी। बट प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक इंसुलेटर है, इससे जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है। इसलिए हम आयरन को, जो क्या होती है हमारी इस्त्री होती है, प्रेस होती है, इसको हम प्लास्टिक की बॉडी देते हैं। वैसा ही बेटा क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं, पैन वगैरह होते हैं, वो किसके होते हैं, उसके जो हैंडल लगे होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक क्या है बेटा, इंसुलेटर है। उसके बाद जो पैन बेटा हमारा पूरा इसका ये वाला पार्ट है, ये देखो ये एल्यूमिनियम और स्टील का बना होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो हमें हीट ट्रांसफ़र करनी है ना, अगर हीट ट्रांसफ़र होगी तभी तो हमारा खाना पकेगा, हमारी खाना बनेगा प्रॉपर, ठीक है, हमारा फूड बन जाएगा, ठीक है। इसलिए ये पार्ट हम एल्यूमिनियम स्टील का रखते हैं और ऊपर का उसका जो हैंडल है वो हम प्लास्टिक का रखते हैं रजे। वैसे ही क्या होता है, जैसे हम क्या रखते हैं, हमारी जो कड़छी वगैरह होती हैं वो किसके बने होते हैं, उसके जो हैंडल्स होते हैं वो वुडन वगैरह के, लकड़ी के बने होते हैं या फिर प्लास्टिक के। क्योंकि बेटा हमारा हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि जो वुडन है या फिर प्लास्टिक है वो क्या है, इंसुलेटर है। आफ्टर कंडक्शन अब हम रीड आउट करते हैं कन्वेक्शन के बारे में। इसमें क्या होता है रजे, मैंने बताया था कन्वेक्शन में क्या होता है, जो हीट है वो ट्रांसफ़र करती है किस में,
लिक्विड्स एंड गैसेस में। वो किसके थ्रू होती है? कन्वेक्शन मेथड के थ्रू। इसको जानने से पहले हम जानते हैं बेटा क्या होता है। जैसे ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या है, हमने क्या किया, एक फ्लास्क ले लिया। फ्लास्क में क्या किया हमने, वाटर ले लिया, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं हम, वाटर ले लिया फॉर एग्जांपल। इसके नीचे हमने क्या कर दिया, एक बर्नर को जला दिया। ये देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक बर्नर को जला दिया, उसमें से आग निकल रही है, ठीक है। तो क्या होगा, इसको जलाने से जो फ्लास्क के अंदर यहाँ पे वाटर है वो क्या हो जाएगा, वो हीट हो जाएगा, क्योंकि हमने नीचे उसकी आग जलाई हुई है, ठीक है। ये पानी क्या हो जाएगा बेटा, गर्म हो जाएगा। जब कोई वाटर क्या हो जाता है, हीट दी जाती है उसको, गर्म हो जाता है वो, तब क्या हो जाता है, वो लिक्विड क्या करना स्टार्ट कर देता है, वो लिक्विड एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स ऊपर को उठना स्टार्ट कर देता है। क्यों बेटा, क्योंकि जब क्या हो जाता है, कोई लिक्विड गर्म हो जाता है, उसको हीट दे दी जाती है, तो वो क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, वेट में हल्का हो जाता है। जब हम किसी भी लिक्विड को क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो वो वेट में क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऊपर उठना स्टार्ट कर देता है। तो क्या होगा, लिक्विड एंड गैसेस जो क्या होती हैं, जिनको हम हीट करते हैं, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर देते हैं, ऊपर उठना स्टार्ट कर देती हैं रजी, जो लिक्विड्स होते हैं। वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा क्या है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, गर्म हो गया, नीचे नीचे जो वाटर था हमारा ये वाला गर्म हो गया, ये क्या हो जाएगा, ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो वाटर था, ऊपर ये वाटर था इसके, ये क्या हो जाएगा, ये नीचे को आ जाए, क्योंकि ये ठंडा था, अभी इसको गर्म होना है। जो ठंडा होता है वो वेट में क्या होता है, हैवी होता है, और जो गर्म होता है वो वेट में लाइट होता है। अगर लाइट होगा तो ऊपर उठेगा, अगर वेट में हैवी है तो वो नीचे की तरफ को आना स्टार्ट कर देता है रजी, ठीक है। तो क्या हो जाता है, जो वाटर होता है वो क्या कर देता है, जब वो गर्म हो जाता है तो उसका जो वेट है वो लाइट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऊपर को उठना स्टार्ट कर देता है, ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और जो जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर है वो गर्म नहीं हुआ है, अभी ठंडा है, वो नीचे की तरफ को आना स्टार्ट कर देता है, और जो नीचे वाटर था वो गर्म हो गया, वो ऊपर को जाना स्टार्ट कर देता है, मीन्स इस टाइप से फ्लो कर देता है। इससे बेटा क्या हो जाता है, जो पूरा वाटर है वो हमारा गर्म हो जाता है, ठीक है। अब हम रीड आउट करते हैं, कन्वेक्शन में क्या होता है, जो हॉट वाटर है वो क्या कर देता है बेटा, एक्सपैंड हो जाता है, लाइट हो जाता है, और ऊपर को उठना स्टार्ट कर देता है, राइजेस अप। और जो कोल्ड वाटर है वो क्या होता है, वो हैवी होता है वेट में, और वो नीचे की तरफ को जाना स्टार्ट कर देता है। आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि हॉट वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, वेट में लाइट हो जाता है। अगर कोई चीज़ लाइट होगी वेट में तो वो ऊपर को उठना स्टार्ट कर देगी, अगर कोई वेट में हैवी होगी चीज़ वो डेफिनेटली नीचे की तरफ गिरेगी, मूव्स डाउन। आप बेटा देखते हो, जब आप क्या करते हो, कैंडल्स को जलाते हो ना, तो उसकी दूसरी तरफ काफ़ी थोड़ा दूर आप क्या करते हो, अपना हाथ रखते हो, तो आप क्या देखते हो, जो आपके हैंड का क्या है, ये वाला पार्ट है ना, अंदर वाला ये वाला पार्ट होता है, तो वहाँ पे आपको ना हीट बोल दो, आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है कि हमारा जो हाथ है वो गर्म हो रहा है, उसको हीट मिल रही है। इवन के जो कैंडल है और जो हैंड है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, देखो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, उसके बिटवीन दे देखो कितनी लाइन पड़ी है, कितनी स्पेस पड़ी है, देखो जो मैंने ग्रीन लाइन लगाई है, दैट मीन्स उसके स्पेस है बिटवीन किसके, हैंड के और कैंडल के। बट फिर भी हमारे हैंड को जो क्या है, हीट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ये किससे होता है बेटा, ये होता है कन्वेक्शन मेथड से, क्योंकि एयर क्या है, मैंने बताया है कन्वेक्शन मेथड में जो हीट होती है वो किस में, लिक्विड्स में या फिर गैसेस में क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र होना स्टार्ट कर देती है बेटा। जैसे अब क्या है, कैंडल से क्या होगा, कैंडल में जो हीट थी वो क्या करना स्टार्ट कर देगी, जो कैंडल से हीट थी वो क्या करना स्टार्ट कर देगी, वो ऊपर को उठना स्टार्ट कर देगी। यहाँ पे जो एयर है ना इसके अराउंड कैंडल के, वो क्या हो जाएगी, जब उसको हीट मिलेगी तो वो क्या हो जाएगी, हीट होने से वो हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है, लाइट होने से वो क्या कर देती है, वो ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। जब वो ऊपर उठेगी तो वो किसके पास, जो हमारा हैंड है उसको क्या कर देगी बेटा, हीट दे देगी। कैंडल और क्या है, जो हमारा हैंड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी जो हमारा हैंड है वो गर्म हो जाता है, उसको हीट मिल जाती है। क्यों, क्योंकि बेटा ये कौन से मेथड के थ्रू होता है, ये मेथड के थ्रू होता है कन्वेक्शन, जिसके थ्रू क्या होते हैं, लिक्विड्स या गैसेस क्या हो जाते हैं, हीट ट्रांसफ़र होती रहती है उसमें बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। रजे आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं तक था, यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपका जो ये टॉपिक था अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूँगी। इन द एंड आई वुड लाइक टू से डोंट बी अपसेट, वी विल मीट सून एट स्कूल। थैंक यू।